फ्रेंड्स, हैव यू एवर वंडर कि एक आदमी किसी काम को कर पाता है वहीं दूसरा आदमी उस काम को नहीं कर पाता है। एक आदमी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, दूसरे आदमी की पर्सनालिटी बहुत बेकार है। एक आदमी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी कर लेता है, दूसरा आदमी नहीं कर पाता है। एक आदमी बहुत रिच है, दूसरा आदमी बहुत पुअर है, स्लम एरियाज में रहता है। एक आदमी जिस काम में भी हाथ डालता है उसमें आगे बढ़ता चला जाता है, एक आदमी जिस काम में भी हाथ डालता है उसमें पिछड़ता चला जाता है। So where is the lacking? Of course, this is because of only one reason and that is his belief system. जी हाँ, जैसा उसका बिलीफ सिस्टम होगा वैसा ही उसका बिहेवियर होगा, वैसे ही चीजों को वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। एंड बिलीफ सिस्टम किस तरीके से डेवलप होते हैं और किस तरीके से आप एक राइट बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। एंड टू अंडरस्टैंड इट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी पावरफुल टूल and that tool is exist in your body and that is your mind। जी हाँ दोस्तों, आपको माइंड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इस माइंड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड कैटेगरी इज सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहा है। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी किसके पास जा रही है? कॉन्शियस माइंड के पास जा रही है और वही इसे प्रोसेस कर रहा है, राइट। लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट जो कि छिपा हुआ है उसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है ये लॉजिकल है, ये लॉजिक्स के ऊपर बिहेव करता है कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आई, आप बताएंगे कि ये सही है या गलत है, और जो इंफॉर्मेशन आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, कॉन्शियस माइंड, उसी को सबकॉन्शियस तक जाने की परमिशन है। यानी सबकॉन्शियस एक तरीके से किंग है और कॉन्शियस उसका पहरेदार है कि जिस इंफॉर्मेशन को वो अलाउड करेगा वो ही आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगी। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉन्शियस उसे आगे जाने देगा तभी सबकॉन्शियस उसके ऊपर रिएक्ट कर पाएगा, राइट। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस तक पहुंचती है तो वो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाती है और आप उस काम को कर पाएंगे या उन चीजों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। मैंने यहां पर दो बात बोली कि एक कॉन्शियस माइंड जो है वो बड़ा लॉजिकल है, जबकि जो बात सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाती है वो लॉजिक नहीं देखता, वो उस काम को परफॉर्म करता है और कर सकता है, राइट। अगर मैं कहूं कि आप जो भी हैं वो अपने बिलीफ सिस्टम का नतीजा है, और बिलीफ सिस्टम यानी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन है वो आपका बिलीफ सिस्टम है, और वैसे ही आप बिहेव करते हैं। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं तो बड़ा लॉजिकल होकर के सोचता हूं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत लॉजिकल हैं तो आपने फील किया होगा कि कई बार आप ऐसे काम करते हैं जो लॉजिकली आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी आप उन काम को करते हैं। यस और नो? तो ऐसा कैसे कर पाते हैं आप? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा कहता है। आप अननोइंगली वो काम कर जाते हैं जो आपको लॉजिकली नहीं करने चाहिए। दिस इज बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बात यह है कि इसे आप अगर नोइंगली यूज करें तो बहुत पावरफुल टूल की तरह यूज कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपका कॉन्शियस माइंड, क्योंकि यहां से सारी इंफॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, राइट। तो अब बात आती है कि किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बना सकते हैं, या कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो वो कैसे वहां तक पहुंचाई जाए। इसके कुछ तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे उन बहुत सारे तरीकों में से मैं कुछ तरीके यहां पर शेयर करूंगा। पहला तरीका है रिपीटेशन। जी हां, जब आप किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं तो रिपीट करते 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 वो आपका एक ना एक बार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने लग जाता है और धीरे धीरे वो कहां पहुंच जाता है? सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने साइकिल चलाना सीखा या बाइक चलाना सीखा, शुरू में आपने क्या किया? शुरू में आपने कॉन्शियसली उस काम को किया और उस काम को बार बार इतनी बार रिपीट किया कि वो धीरे 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 आपका एक पैटर्न डेवलप हो गया और वो चीज सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच गई। उसके बाद आपको उस पर कॉन्शियसली काम नहीं करना पड़ता। आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कोई 4 व्हीलर चलाते हैं तो आप
कॉन्शियसली तो किसी और काम में इन्वॉल्व होते हैं, दोस्तों के साथ बातें कर रहे होते हैं या कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आप ड्राइव कर रहे होते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आसान बना देता है, कर देता है। तो एक तरीका हुआ सबकॉन्शियस तक पहुंचाने का, रिपीटेशन, यानी आप उस चीज को रिपीट करते रहिए तो वो सबकॉन्शियस तक पहुंच जाएगा। सेकंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमोशनल फीलिंग को समझता है, वो लॉजिकल नहीं है, राइट। तो अगर इमोशनल होकर के कोई भी चीज आप सोचेंगे तो वो सीधा सबकॉन्शियस के पास जाएगी, राइट। तो इसका यूज कैसे किया जा सकता है, आप इनफैक्ट आप करते भी हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े इमोशनल होकर के आप किसी पर्सन को याद कर रहे हैं और आपकी बड़ी दिल से इच्छा है कि मैं इस पर्सन से मिल लूं, और अचानक कुछ ऐसे इंसिडेंट बनते हैं, या तो आपको वहां जाने का मौका मिल जाता है या वो पर्सन अचानक आपके घर आ जाता है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा कई बार होता है आपकी लाइफ में। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को अट्रैक्ट किया, उस इंसिडेंट को अट्रैक्ट किया कि वैसा हो पाया। अब आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपका एक गोल है और ये गोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे इमोशनली होकर के सोचिए, आप इसे फील कीजिए। जब आप फीलिंग के साथ सोचेंगे, इमोशनली होकर के सोचेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड का गेट खुल जाएगा और वो थॉट्स, वो चीजें जो है सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाएगी, और जो सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच गई वो पॉसिबल होना ही होना है, राइट। तो मैंने कौन कौन से तरीके बताए, पहला तरीका बताया रिपीटेशन, सेकंड इमोशनल फीलिंग के साथ किसी भी चीज को आप विजुलाइज कीजिए, यानी फीलिंग्स भी होनी चाहिए और आप उस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। थर्ड है, आप मेडिटेशन के थ्रू भी ये स्टेट गेन कर सकते हैं। फोर्थ है कि मॉर्निंग का टाइम और इवनिंग का टाइम, शाम रात को सोने से पहले, ये दो टाइम ऐसे हैं जब आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा कम काम करता है और सबकॉन्शियस उस समय एक्टिव रहता है, राइट। तो इस समय जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे, जैसे अगर आपका कोई गोल है तो आप उसे रीड कर सकते हैं मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, इमोशनल होकर के उसके बारे में सोच सकते हैं मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, कोई प्रेयर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, उन चीजों को आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी चीज आप रिपीट करें, ध्यान रहे कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जैसे, छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि अगर आप ऑफिस रोज लेट हो जाते हैं तो आप ये रिपीट मत कीजिए कि अब मैं ऑफिस, मुझे लेट नहीं जाना, ऑफिस मुझे लेट नहीं जाना, क्योंकि लेट का मतलब आपका माइंड जो इमेज तैयार कर रहा है वो लेट की कर रहा है। तो हमारा माइंड जो है इमेजेस के फॉर्म में सोचता है। आप उसकी जगह क्या रिपीट कर सकते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट लेके आइए, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, या मुझे कॉलेज जल्दी पहुंचना है, व्हाटएवर इट इज। ऐसे ही आपका कोई ड्रीम हो सकता है, राइट। जो आप चाहते हैं वो स्टेटमेंट लेकर के आइए, नहीं वाली स्टेटमेंट नहीं लेकर के आनी। जैसे कि मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, राइट। प्रॉब्लम नहीं चाहिए, एक तो प्रॉब्लम वर्ड, दूसरा नहीं वर्ड, राइट। नहीं को तो प्रोसेस करेगा ही नहीं, वो सिर्फ प्रॉब्लम को प्रोसेस करेगा कि प्रॉब्लम चाहिए, राइट। नेगेटिव वर्ड्स को सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस नहीं करता है। तो आपने क्या करना है इसकी जगह कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ हैप्पीनेस से भरी रहे, मैं खुशहाल जिंदगी जीऊं, राइट। तो जब इस तरीके के वर्ड्स आप रिपीट करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, तो उन्हें एक्सेप्ट करेगा और आप अपनी लाइफ में चेंज कर पाएंगे। तो आई होप ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी, आप इन्हें अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।